गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर के पेपर प्रमुख देशों की विदेश नीतियां प्रश्न पत्र के टॉपिक चीन की विदेश नीति पर हमने पिछले क्लास में चीन के जो राइजिंग चाइना के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी चाइना की विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनके बारे में विस्तार से करेंगे। मोटे रूप में अगर देखा जाए तो चीन की विदेश नीति के लक्ष्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उसके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लक्ष्य, दूसरा विश्वव्यापी क्रांति का दूरवर्ती लक्ष्य। यानी एक शॉर्ट टर्म गोल राष्ट्रीय हित को पूरा करना और लॉन्ग टर्म जो गोल है उनका वो है विश्वव्यापी क्रांति कर चीन को मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना। देखिए, बीजिंग है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य अपने देश के सभी पुराने प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अंतर्गत लाना, जो कि चाइना कहता है कि वो जो वन चाइना पॉलिसी, जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वन चाइना पॉलिसी की हम चर्चा करेंगे। तो वन चाइना पॉलिसी के तहत वो चाहता है कि दुनिया में जो पुराने प्रदेश जो पहले चीन के अधीन थे उनको वापस एक करना, जिसके तहत उसने कुछ पॉलिसीज में जैसे तिब्बत को हड़पने की बात है, हांगकांग को लेकर, ताइवान को लेकर कुछ ऐसी अवधारणाएं चाइनियों की हैं जिनमें वो चाहते हैं कि चीन को क्या किया जाए, एक प्रकार से पूरा एक बड़े प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए। दूसरा जो मौलिक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से साम्यवादी चीन एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकालना चाहता है। वो चाहता है कि जो पश्चिमी शक्तियां जो एशिया में मौजूद हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, और वो चाहता है कि चीन एशिया में तभी राज करेगा जब पश्चिमी शक्तियों को यहाँ से धकेल देगा। और साथ ही वह यह भी चाहता है कि वो देश जो चाइना के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, जिसमें जापान और भारत का नाम हम ले सकते हैं कि जापान और भारत जैसे राष्ट्रों का उभार भी वह नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि भारत और जापान जैसे राष्ट्र, एशियाई राष्ट्र है, वो सुदृढ़ सैनिक शक्ति, सुदृढ़ आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो सके। उत्तरी कोरिया और वियतनाम को अपने देश की रक्षा जरूरतों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए वह बहुत आवश्यक समझता है। इसीलिए यही कारण है कि इन राष्ट्रों में वो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। संक्षेप में अगर बात की जाए तो चीन की जो साम्यवादी सरकार है उसने अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं। उन उद्देश्यों को हम एक एक करके यहाँ देखेंगे, एक एक कर हम उनका अध्ययन करेंगे। तो इन उद्देश्यों को जो साम्यवादी सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं उसको हमने हेडिंग्स में देख सकते हैं। जो पहली हेडिंग है इसकी वो है चीन की स्वतंत्रता व अखंडता की रक्षा करना। देखिए, साम्यवादी चीन है वो अपनी स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने विदेश नीति का संचालन करता है। और वैसे ये प्रत्येक राष्ट्र पर ही ये बात लागू होती है कि वो प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि एक मजबूत सैनिक शक्ति के रूप में, एक मजबूत शक्ति के रूप में वो स्थापित हो, ताकि वह अपनी स्वतंत्रता और अपनी अखंडता की रक्षा कर सके। ये मुख्य उद्देश्य जो साम्यवादी सरकारें हैं, वहां की साम्यवादी जो नेता है वो ये चाहते हैं कि देश की यानी चीन की स्वतंत्रता व अखंडता बनी रहे। उसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो चीन द्वारा निर्धारित किया गया है वो यह है कि चीन को एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित करना। वैसे आपने यहाँ ये भी देख रहे होंगे कि तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना, लेकिन वास्तव में मैं ये मानता हूं कि चीन तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित नहीं होना चाहता है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। एक बड़ी महाशक्ति बनने की उसकी जो लालसा है उसको पूरा करना चाहता है। और यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाइना एक बड़े खिलाड़ी के रूप में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने और एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होने का प्रयास लगातार कर रहा है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। चीन चाहता है कि एशिया में चाइना का दबदबा बना रहे, चाइना एकमात्र महाशक्ति रहे। इसीलिए तो वो ये भी चाहता है कि दुनिया की जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं उनको एशिया से दूर रखा जाए, और एशिया के जो राष्ट्र हैं जिनमें संभावनाएं मौजूद हैं कि वो चीन को चुनौती दे सके, जैसे जापान और भारत का नाम हम गिना सकते हैं। तो वह नहीं चाहता कि जापान का उभार हो या इंडिया का उभार हो। तो भारत और जापान जैसे राष्ट्रों के उभार
से भी वो सहमत नहीं है। वो चाहता है कि दुनिया में वह एकमात्र, दुनिया में एशिया की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो एशिया में एकमात्र शक्ति कौन रहे, चाइना रहे। ये चाइना विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है इसका वो है एशिया व अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना। देखिए, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना चीन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वह चाहता है कि एशिया और अफ्रीका वो दो संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं जिनकी सहायता से चीन इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो सकता है, और यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में वह साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना चाहता है। और साथ ही वह चाहता है कि एशिया और अफ्रीका में जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उन ताकतों के प्रभाव को सीमित किया जाए, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों को यूरोपीय शक्तियों ने पहले भी अपने उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। आजकल जो नव उपनिवेशवाद है उसके तहत पश्चिमी ताकतें अपने हितों को पूरा कर रही है। तो चीन भी ये चाहता है कि उन विदेशी ताकतों को, उन राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी ताकतों को, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि राष्ट्रों को, उनके प्रभाव को इन एशिया और अफ्रीका से सीमित किया जाए। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रवासी चीनियों के हितों को पूरा करना। देखिए, आज दुनिया का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर चीनी प्रवासी कार्य नहीं कर रहे होंगे। हम बात एशिया की करें, हम बात अफ्रीका की करें, हम बात यूरोप की करें, हम बात उत्तरी कोरिया की करें, दक्षिणी कोरिया की करें, ऑस्ट्रेलिया की करें, दुनिया के प्रत्येक महाद्वीप में आज चाइनीज नागरिक मौजूद हैं और वहां पर वो अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं प्रवासी चाइनीज। तो चीन की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, यहाँ मैं इसको विशेष रूप से यहाँ मार्क करना चाहूंगा कि जो अपने प्रवासियों के हितों के लिए चीन हमेशा सक्रिय रहता है। चाइना की जो डिप्लोमेट्स हैं वो चाइनीज लोगों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके परिवारों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित करता है कि चीनी उनके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में उनके हितों को अगर अड़चन आती है, उनके हितों पर अगर कुठाराघात होता है, तो चाइना का यह दायित्व बनता है कि वो क्या करे, उनकी रक्षा करे। उसके बाद में है चीनी सीमाओं का विस्तार करना। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन की विदेश नीति में, क्योंकि चीन के विदेश नीतिकार हैं, चीन के जो साम्यवादी सरकारें हैं, चीन के जो साम्यवादी नेता रहे हैं, उनका लगातार उनकी एक ही लालसा रही है कि चाइना को एक बड़ी शक्ति के रूप में, उसकी सीमाओं में लगातार विस्तार करना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी इसी का हिस्सा है कि चीन चाहता है कि लगातार सीमाओं का क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और यही कारण है कि वो आक्रामक विदेश नीति अपनाता है पड़ोसी राष्ट्रों के साथ। लगभग सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ चीन का सीमा विवाद है, जो इस बात को साबित करता है कि चीनी विदेश नीतिकारों की मुख्य फोकस अपनी सीमाओं को विस्तार करना है। उसके बाद में अगर अगला बिंदु देखा जाए तो वो है सोवियत संघ या रूस के प्रभाव को सीमित करना। देखिए, चीन हमेशा यह चाहता है कि सोवियत संघ के प्रभाव को सीमित किया जाए, क्योंकि सोवियत संघ के प्रभाव को अगर बना रहेगा तो चीन को महत्व नहीं मिलेगा। इसलिए वो लगातार इस प्रयास में रहता है कि साम्यवादियों का जो सच्चा प्रतिनिधि है वो चीन ही है। यही कारण है कि माओ हमेशा लेनिन और स्टालिन को नकली साम्यवादी कहते थे। माओ कहते थे कि माओ का सच्चा प्रतिनिधि मैं हूं होने का मतलब माओ उसका मार्क्स का सच्चा प्रतिनिधि है। इसलिए सोवियत संघ और 1991 के बाद में जो रशियन फेडरेशन बना वो साम्यवाद के सच्चे हितैषी नहीं है, बल्कि चीन खुद ये मानता है कि साम्यवाद का असली प्रवक्ता माओ थे और माओ की जो नीतियां हैं या चीन की नीतियां हैं वो ही असल में साम्यवादी नीतियां हैं। तो ये इनकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा। इसके अलावा चीनी राष्ट्र की सैन्य शक्तियों का विस्तार करना भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। चीन चाहता है कि लगातार सेना में वृद्धि की जाए, बड़े स्तर पर जो अपने रक्षा बजट को बढ़ाता है ताकि सेनाओं का आधुनिकीकरण हो सके, आधुनिक सैन्य सामान उनको मिल सके। यही कारण है कि चीन लगातार प्रयास करता है कि सेना का विस्तार होना चाहिए। पिछले क्लास में हमने चाइनीज जो राइजिंग चाइना की जो बात की थी, वहां हमने देखा भी था कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज में
चाइना की फौज की गिनती होती है। लगभग 34 लाख से ज्यादा उनके पास एक्टिंग या ये कहें कि जो कार्यकारी सेना है। इसके अलावा बड़ी संख्या में वो आरक्षित जो ये कहें कि रिजर्व फोर्सेज उनके पास है। एयरफोर्स उनका बड़ा विस्तार उन्होंने किया है और नेवल फोर्सेज भी काफी सुदृढ़ स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए उसने महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर बल दिया कि चाइना का लगातार प्रभाव तभी हो सकेगा जब चीन एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। इसीलिए अपनी सैन्य नीतियों में लगातार रक्षा बजटों की वो बढ़ोतरी कर रहा है ताकि दुनिया के मजबूत राष्ट्रों के रूप में चाइना खड़ा हो सके। तो आज के वीडियो में हमने इसकी सभी उद्देश्यों को, जो निर्धारित उद्देश्य थे चीनी विदेश नीति के, उन पर विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।